वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 11th की मैथ्स में आपका वेलकम है। हम लोग क्लास 11th में चैप्टर पढ़ रहे थे सेट्स। और ये चैप्टर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर इस बार 11th क्लास में आपको पता होगा दो मैथ्स कर दी गई हैं। अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एंड स्टैंडर्ड मैथ्स यानी हायर मैथ्स PCM वाले बच्चों के लिए। मगर ये चैप्टर सेट दोनों के सिलेबस में है। मैंने सिलेबस चेक कर लिया है अप्लाइड मैथ्स का, उसमें भी ये चैप्टर है। हम ये चैप्टर काफ़ी हद तक कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम ऑन 3 सेट्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड प्रॉब्लम 2 सेट्स पर, लेकिन बेटा आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम 3 सेट्स पर। और मैं आपको बता दूं 3 सेट के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में आती है। और 6 मार्क्स हम सबको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या हमारे लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि 6 और हाँ 11th क्लास के मैथ्स में 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 10th क्लास में सेक्शन डी 4 मार्क का आता था ना, ऐसे 4 मार्क वाले क्वेश्चन का, ऐसे ही 11th और 12th में सेक्शन डी में 6 मार्क वाले 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से 3 सेट के ऊपर आता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है। आप वीडियो पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको डाउट ना उठे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 सेट्स के वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक एग्जांपल लिया है, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट। 100 लोगों पे आपने सर्वे किया, मतलब 100 लोगों से आपने कुछ पूछा। इट वॉज फाउंड दैट 40 स्टडी मैथ्स। मैथ्स पढ़ने वाले कितने 40। 30 स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने वाले 30। 20 स्टडी केमिस्ट्री। देखो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो 3 सेट बनेंगे, एक मैथ्स का, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। 15 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स। 15 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में हैं। 10 स्टडी मैथ्स एंड केमिस्ट्री। 10 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में हैं। 8 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और 8 बच्चा ऐसा है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है। 5 स्टूडेंट स्टडी इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, और 5 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स में हैं। तो ये हमारे पास डेटा है। मैं आपको इसका पूरा फंडामेंटल समझाता हूँ, सुनिए। सबसे पहले बनेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको पता है एक रेक्टेंगल बनता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। और कुछ किताबों में इसको एस भी कहा जाता है। एस का मतलब भी यूनिवर्सल सेट ही होता है। तो सबसे पहले आप एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना देंगे, उसका नाम रखेंगे यूनिवर्सल सेट या फिर कैपिटल एस यानी यूनिवर्सल सेट। दोनों मत लिखना, इन दोनों में से कोई एक लिखना। अब इसके अंदर 3 सर्कल बनेंगे, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3, और तीनों सर्कल टकराते हुए बनेंगे, इंटरसेक्ट करते हुए बनेंगे। और पहले सर्कल को हमने मैथ्स माना, दूसरे को फिजिक्स माना और तीसरे को हमने केमिस्ट्री माना। और इसकी फिलिंग हमेशा ऐसे करना, A B C। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आप जब क्वेश्चन करें तो इसी पैटर्न में लिखिएगा, पहले A फिर B फिर C, ऐसे ABC, फिर ऐसे कंटिन्यू चलना, D E F, और इसको G मान लेना और बाहर वाले को आप H मान लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें 8 अल्फ़ाबेट्स आएंगे, ए से लेकर के एच तक। एच बाहर, बाकी ए से लेके जी तक सर्कल्स के अंदर, ABCDEF और जी। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम आपसे बात करें मैथ्स की, अगर हम बोले मैथ्स, तो मैथ्स मतलब ये मैथ्स का पूरा सर्कल। मैथ्स में कौन कौन आ रहा है, ABEF, 4 आ रहे हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर जो जो है सब लेंगे, ABEF। सी नहीं ले सकते, डी नहीं ले सकते, जी नहीं ले सकते, एच, क्योंकि ये मैथ्स में नहीं आ रहे। तो जब बेटा मैथ्स की बात होगी तो ABEF, और अगर बात होगी ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स, तो अपन फिर ए लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब मैथ्स में तो हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैथ्स की। ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ्स में हो, फिजिक्स में ना हो, केमिस्ट्री में ना हो, तो सिर्फ ए लेंगे, क्योंकि ए वाला सिर्फ मैथ्स में ही है। लेकिन बी वाला जो है मैथ में भी है, फिज़िक्स में भी है। और जो ई वाला है वो तीनों में है, मैथ्स के अंदर भी है, फिज़िक्स के अंदर भी है और केमिस्ट्री के अंदर भी है। और एफ़ वाला जो है मैथ्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है।
तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए। अगर मैथ्स बोले तो मैथ्स का पूरा सर्कल ABEF, और ओनली मैथ्स बोले यानी सिर्फ मैथ्स, केवल मैथ्स ही मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट में ना हो तो सिर्फ A लेंगे। ऐसे ही अगर बोले फिजिक्स तो फिजिक्स में कौन कौन है, BCDE, 4। और अगर बोले ओनली फिजिक्स तो सिर्फ C। सिमिलरली अगर बोलेगा केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के सर्कल में कौन कौन है, DEFG, चारों। और अगर बोले ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री, तो अपन क्या लेंगे, G। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मेरे पास फॉर्मूला है मैथ्स। मैथ्स को लिखेंगे N ब्रैकेट M। N का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स, है ना। पहला हमारे पास क्या है, मैथ्स। तो मैथ्स में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें मैथ्स में क्या क्या लेना है, ABEF, ये चारों लेना है, ABEF। तो इसलिए हमने मैथ्स में क्या क्या लिया, ABEF, चारों का एडिशन। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स, सिर्फ मैथ्स, तो उसको लिखते हैं NM-P-C। डरिए मत, आसान है। N का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हमें क्या चाहिए, मैथ्स चाहिए, तो अपन M लेंगे, उसमें से फिजिक्स भी माइनस कर देंगे, केमिस्ट्री भी माइनस कर देंगे, क्योंकि मैथ्स चाहिए तो M ले, P और C आप माइनस कर दें। M क्यों लिया, क्योंकि मैथ्स चाहिए, और P के आगे और C के आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री हमको नहीं चाहिए, सिर्फ मैथ्स चाहिए। और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। M माने मैथ्स, P माने फिजिक्स, C माने केमिस्ट्री। फिजिक्स नहीं चाहिए, केमिस्ट्री नहीं चाहिए, मतलब डैश, और मैथ्स चाहिए, तो M पे कोई डैश नहीं, क्योंकि M रिक्वायर्ड। फिजिक्स नॉट रिक्वायर्ड तो डैश, केमिस्ट्री नॉट रिक्वायर्ड तो डैश, और बीच में इंटरसेक्शन आएगा, उल्टा U बना हुआ। तो ओनली मैथ्स को आप माइनस के तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ टीचर ऐसे लिखवाते हैं, कोई डायरेक्ट लिखवाता है, कोई माइनस लिखवाता है। मैं आपको तीनों से बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। बाकी आपको जैसे लिखना हो आप वैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंडरस्टूड। ओनली मैथ्स, तो ओनली मैथ्स में हम क्या लेंगे, A। आ रहा है बेटा समझ में, ध्यान दीजिएगा। तो मैथ्स में क्या क्या लिया अपन ने, ABEF, और अकेले मैथ्स में, ओनली मैथ्स में क्या लिया, A। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या लेंगे, फिजिक्स में क्या लेंगे, BCDE, क्योंकि ये सब कुछ फिजिक्स में आ रहा है, ये पूरा का पूरा सर्कल फिजिक्स है। अंडरस्टूड। और अगर ओनली फिजिक्स की बात करेंगे तो C। देखिए थर्ड फॉर्मूला है फिजिक्स, तो फिजिक्स में हमने BCDE सब लिया, और फिजिक्स को हम NP लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स। और अगर बात करें ओनली फिजिक्स की तो उसमें सिर्फ हम C लेंगे, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स में आना चाहिए, मैथ्स और केमिस्ट्री में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा लेटर देखो जो सिर्फ फिजिक्स में अकेला कौन आ रहा है, C। B जो है मैथ्स फिजिक्स का पार्ट है, D जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट है, और E जो है तीनों का पार्ट है, मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो ओनली फिजिक्स में क्या लेंगे, C। अंडरस्टूड। तो फिजिक्स को हम क्या लिखेंगे, NP, और ओनली फिजिक्स को हम क्या लिखेंगे, फिजिक्स लेंगे, माइनस कर देंगे मैथ्स और केमिस्ट्री। P मतलब फिजिक्स लिया, माइनस मैथ्स माइनस केमिस्ट्री। P माने फिजिक्स लिया, मैथ्स डैश केमिस्ट्री डैश, मतलब फिजिक्स लिया, मैथ्स हटाया, केमिस्ट्री हटा दिया, और बीच में इंटरसेक्शन। फिजिक्स लिया, मैथ्स हटाया, केमिस्ट्री हटा दिया, मैथ्स डैश हटा दिया, केमिस्ट्री डैश हटा दिया, बीच में इंटरसेक्शन। और P क्यों लिया, क्योंकि फिजिक्स की बात चल रही है, ओनली फिजिक्स, और ओनली फिजिक्स में कौन आएगा, C। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली बेटा अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का पूरा सर्कल देखिए, उसमें कौन कौन है, DEFG, चारों। और अगर ओनली केमिस्ट्री बोलेंगे तो सिर्फ क्या लेंगे, जो केमिस्ट्री में आ रहा है, दैट इज G। तो पांचवा मेरा फॉर्मूला है केमिस्ट्री यानी कि NC-DEFG, और मेरा 6th फॉर्मूला है ओनली केमिस्ट्री, तो उसमें सिर्फ क्या लेंगे, G। और लिखते कैसे हैं, केमिस्ट्री चाहिए तो C, माइनस मैथ्स माइनस फिजिक्स, केमिस्ट्री चाहिए, मैथ्स डैश नहीं चाहिए, फिजिक्स डैश नहीं चाहिए। तो ये हमारे अब तक 6 फॉर्मूले तैयार हुए, एक मैथ्स, एक ओनली मैथ्स, एक फिजिक्स, एक ओनली फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक ओनली केमिस्ट्री। अंडरस्टूड। 7वां फॉर्मूला अब है मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ। मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ, ऐसा जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में हो, मतलब मैथ्स और फिजिक्स पूरा पूरा नहीं लेना है, केवल उसकी बात करनी है जो मैथ और फिजिक्स दोनों में आ रहा है। तो आप ध्यान से देखें, ये सर्कल मैथ्स है और ये सर्कल फिजिक्स है,
तो इसमें मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में जो आ रहा है वो इतना पोर्शन है, क्योंकि ये पोर्शन कॉमन पोर्शन है। ये सर्कल जिस पर मैं हाथ चला रहा हूँ ये मैथ्स का है और ये फिजिक्स का, इन दोनों में आ रहा है बी प्लस ई, बी एंड ई। मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में आने वाला कौन है? पूरा पूरा मैथ और फिजिक्स नहीं लेंगे बेटा, उसने बोला है मैथ्स एंड फिजिक्स, मतलब मैथ्स में भी हो एंड फिजिक्स में भी हो, मतलब दोनों में अप्लाइड होना चाहिए। दोनों में अप्लाई कौन हो रहा है? बी और ई। तो मैथ्स एंड फिजिक्स में क्या लेंगे? बी प्लस ई, और उसको लिखेंगे मैथ्स फिजिक्स दोनों चाहिए और इंटरसेक्शन, एन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। नेक्स्ट, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ये था मैथ्स एंड फिजिक्स, मतलब मैथ्स में भी हो फिजिक्स में भी हो, दोनों में हो। लेकिन अब थोड़ी कहानी पलट गई, अब कह रहा है कि मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ्स में हो फिजिक्स में हो लेकिन केमिस्ट्री में ना हो, तो उसको लिखेंगे मैथ्स में हो फिजिक्स में हो लेकिन केमिस्ट्री में ना हो, डैश और बीच में इंटरसेक्शन। तो ऐसा लेटर देखो जो मैथ्स में है फिजिक्स में है लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है, तो आप मैथ्स और फिजिक्स के कॉमन के पास जाओ। ये मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में है, लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो मैथ्स में हो फिजिक्स में हो लेकिन केमिस्ट्री में ना हो, तो हम ई हटा देंगे, सिर्फ बी लेंगे। बी मैथ्स में भी है फिजिक्स में भी है और बी जो है केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री का सर्कल यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, तो ओनली बी लेंगे। तो इसमें हम क्या लेंगे? ओनली बी। अंडरस्टूड? अगर मैथ्स एंड फिजिक्स आता है, सपोज कीजिए अगर मैथ्स और फिजिक्स दोनों आता है, लिखा है मैथ्स एंड फिजिक्स, तो आप बी प्लस ई लेंगे। और अगर बोले मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो सिर्फ बी लेंगे। अंडरस्टूड? ऐसे ही अगर आता है मैथ्स और केमिस्ट्री, ये सर्कल किसका है? मैथ्स का, और ये किसका है? केमिस्ट्री का। तो ये मैथ्स का पोर्शन और ये केमिस्ट्री का पोर्शन, तो इसमें आ रहा है ई प्लस एफ। मैथ्स एंड केमिस्ट्री आएगा तो ई प्लस एफ। और अगर ऐसा कर दें मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, तो अपन सिर्फ एफ लेंगे, क्योंकि एफ जो है मैथ्स में भी है, एफ केमिस्ट्री में भी है, और ई हटा देंगे क्योंकि ई फिजिक्स का है। ऐसा अगर आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स का सर्कल और केमिस्ट्री का सर्कल आप देखेंगे तो ये केमिस्ट्री का सर्कल है जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, और ये फिजिक्स का है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आ रहा है ई प्लस डी। और अगर बोले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो अपन सिर्फ डी लेंगे, क्योंकि डी फिजिक्स में भी है डी केमिस्ट्री में भी है, ई हटा देंगे अपन। ऐसा देखिए आगे बढ़ते हैं। 8 फॉर्मूले हो गए थे। अब लिखा है मैथ्स एंड केमिस्ट्री बोथ, मैथ्स भी हो केमिस्ट्री भी हो, दोनों हो। मैथ्स भी हो केमिस्ट्री भी हो, दोनों हो। तो मैथ्स भी हो केमिस्ट्री भी हो, मतलब ये मैथ्स का सर्कल और ये केमिस्ट्री का सर्कल, दैट इज ई प्लस एफ दोनों। और अगर बोले कि इसमें फिजिक्स को हटा दो, तो ई हटा के अपन क्या लेंगे? एफ। अभी बोला है मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो क्या लेंगे? ई प्लस एफ। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री बोथ आ रहा है, तो हम क्या लेंगे? ई प्लस एफ, और लिखेंगे मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। मैथ्स हो केमिस्ट्री हो लेकिन फिजिक्स ना हो, तो आप ई हटा दीजिए, सिर्फ क्या लीजिए? एफ। मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन बट नॉट फिजिक्स। ये हमारा 10वां फॉर्मूला था। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 11। 11वां फॉर्मूला है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। फिर से आप वेन डायग्राम को देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, ये फिजिक्स का सर्कल हाँ, और ये केमिस्ट्री का, तो ई प्लस डी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या आ रहा है? ई प्लस डी, ये लेंगे अपन ई प्लस डी, ये रहा फॉर्मूला डी प्लस ई। और अगर बोले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो आप ई हटा देंगे, क्या ले लेंगे आप? डी। और इसको लिखेंगे फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री है। इसको लिखेंगे फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन बट नॉट मैथ्स, मतलब डैश। नेक्स्ट 13, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों चाहिए। ऐसा स्टूडेंट जो मैथ्स में भी है फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है, यानी कि बोल सकते हैं जो ऐसा स्टूडेंट जो तीनों सब्जेक्ट्स में हो। और तीनों सब्जेक्ट में हमेशा आपको मालूम है कौन होता है? ई, क्योंकि ई एक ऐसा एलिमेंट है सब में आता है। आप देखेंगे तो मैथ्स के सेट को भी कवर कर रहा है, फिजिक्स को भी कर रहा है, केमिस्ट्री को भी कर रहा है। तो ई इज़ दैट एलिमेंट विच इज़ इन ऑल 3 सेट्स। तो मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों में आने वाला कौन है? ई। उसको लिखेंगे मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। नेक्स्ट, ये 14th इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ तो उस पर थोड़ा जोर दीजिएगा।
यहाँ पे था मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों में होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में और लगा है। क्या लगा है? और। याद करिए, हमने जब पिछले वीडियो में दो सेट का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा था तो हमने क्या था, और का मतलब होता है यूनियन। और मतलब क्या होता है? यूनियन। तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में क्या लगा है? और। तो हम और का मतलब होता है यूनियन, तो उस और को यूनियन भी बोलते हैं, इसलिए हम लिखेंगे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री यूनियन। यूनियन माने और। तो और अगर आए या ईदर एनी सब्जेक्ट लिखा आ जाए, ओ आर और लिखा हुआ आ जाए, या ईदर एनी सब्जेक्ट लिखा हुआ आ जाए, और ईदर एक ही चीज़ होती है, दोनों ही यूनियन के नाम होते हैं। ओ आर और ईदर का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन को बोलते हैं एटलीस्ट एनी वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट एनी वन सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट माने कम से कम, एनी वन सब्जेक्ट मतलब बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए, भले मैथ्स हो, भले फिजिक्स हो, भले केमिस्ट्री हो, भले मैथ्स फिजिक्स हो, भले फिजिक्स केमिस्ट्री हो, भले तीनों भी हो, लेकिन बच्चा कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में बच्चा वो इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जब भी और आएगा तो याद रखें ओ आर और यानी ईदर। और ईदर का एक ही मतलब है यूनियन, और यूनियन को एटलीस्ट भी बोलते हैं। तो मैं बता रहा हूँ चार नाम है, और, ईदर, एटलीस्ट, यूनियन, ये चारों एक ही मतलब है। इसका मतलब होता है सारे सर्कल का टोटल। आप सारे सर्कल जोड़ दीजिए, ये सारे सर्कल आप जोड़ दीजिए, सब सर्कल में क्या आ रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी, एच छोड़ के। यूनियन का मतलब होता है इन सर्कल में से कुछ भी, क्योंकि ए लोगे तो सिर्फ मैथ्स आएगा, सी लोगे तो सिर्फ फिजिक्स आएगा, जी लोगे तो वो बच्चा जो सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ता है, और बी लोगे तो वो बच्चा जो मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ लेता है, डी लोगे तो वो बच्चा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ लेता है, और एफ लोगे तो वो बच्चा जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ लेता है, और ई लोगे तो वो बच्चा जो तीनों पढ़ लेता है। तो हमें तो सब चाहिए ना, एक पढ़े, भले एक एक सब्जेक्ट पढ़े, भले दो दो सब्जेक्ट पढ़े, भले तीन तीन सब्जेक्ट। ये ए सी जी वो बच्चे हैं जो केवल मैथ्स, केवल फिजिक्स, केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बी डी एफ वो बच्चे हैं, बी वो बच्चा है जो मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ता है, डी वो है जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ता है, और एफ वो है जो मैथ्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ता है, मगर ई वो है जो तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ता है। तो उसने बोला है एटलीस्ट, मतलब सब लेना है, सिंगल पढ़ने वाला भी लेना है, डबल सब्जेक्ट पढ़ने वाला भी लेना है, और ट्रिपल सब्जेक्ट पढ़ने वाला भी लेना है, और इसको नहीं लेना है क्योंकि ये वो बच्चा है तीनों सब्जेक्ट में जो नहीं है, जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के बाहर है, ये वो बच्चा है। तो जब भी एटलीस्ट और ईदर या यूनियन आया तो आपको ए से लेके जी तक लेना है, सारे सर्कल्स का सम लेना है, तीनों सर्कल्स का टोटल कर देना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट हमारे पास है और हाँ, और को क्या लिखेंगे? यूनियन भूलिएगा मत। नेक्स्ट फॉर्मूला है नीदर मैथ्स नॉर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री। ऐसा बच्चा जिसका नाम मैथ्स हो, ना फिजिक्स हो, ना केमिस्ट्री हो, तो बोलेंगे मैथ्स डैश नहीं होना चाहिए, फिजिक्स डैश नहीं होना चाहिए, केमिस्ट्री डैश, तीनों नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन तीनों ही नहीं होना चाहिए। इसको बोल सकते हैं नन ऑफ द एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। तो ऐसा बच्चा जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है वो कौन है बेटा? एच। एच तीनों के ही बाहर, एच लेंगे केवल उस फॉर्मूले में अपन। फिर आता है सर्वे। जब भी आपसे बोले सर्वे तो सर्वे को लेके बिल्कुल डाउट मत रखिए, सर्वे हम सब पे करते हैं। तो सर्वे में हम पूरा ये रेक्टेंगल, पूरा यूनिवर्सल सेट लेंगे, ए से लेकर के एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्योंकि सर्वे हम सब पे करते हैं। सर्वे हम सब पे करते हैं, उस पर भी करते हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ता है, जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है, जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है, जो मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ता है, जो मैथ्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ता है, जो तीनों पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है, सर्वे उस पर भी होता है। सर्वे मतलब जांच पड़ताल, पूछताछ, वो तो सब पे ही होती है। ओपिनियन तो अपन सबसे ही लेंगे ना। अगर यूनियन आएगा तो ए से लेके जी तक लेंगे। क्या बोला मैंने? यूनियन आए तो ए से लेके जी तक, और अगर सर्वे आए तो ए से लेके एच तक। कहाँ तक? एच तक। सर्वे में लेंगे अपन ए से लेकर के एच तक, और सर्वे को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सल सेट। 17th हमारा फॉर्मूला है, अगर आता है एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट यानी ओनली वन ऑफ देम। एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ एक, ओनली वन का मतलब भी क्या होता है? सिर्फ एक। ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में हो, जैसे कि ए, ये ए क्या है? सिर्फ मैथ्स का ही स्टूडेंट है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता है। जैसे कि सी, ये सिर्फ फिजिक्स का ही स्टूडेंट है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, फिजिक्स। जैसे कि जी, ये भी केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है। ये मैथ्स पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ता है।
ये सी मतलब केवल फिजिक्स पढ़ता है, मैथ्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है। ये जी वो है जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ्स फिजिक्स नहीं पढ़ता है, तो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट पढ़ता है। तो ओनली वन सब्जेक्ट, अगर देखो अगर बोले ओनली मैथ्स तो आपको सिर्फ ये लेना है, ओनली फिजिक्स तो आपको सिर्फ ये लेना है सी, ओनली केमिस्ट्री तो यू हैव टू टेक जी। बट ओनली वन लिखा और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नाम नहीं लिखा हो तो तीनों का ओनली लेंगे, ए सी जी, तीनों को जोड़ देंगे। तो इसलिए हम ओनली वन में लेंगे ए सी जी। ये हमारा 17th फॉर्मूला था। उसके बाद अगला हमारे पास फॉर्मूला है 18th, और ये लास्ट फॉर्मूला होगा। अगर बोले एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, ऐसा बंदा जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ता हो, या बोले ओनली 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3, वही बात तो हुई ना, ओनली 2 सब्जेक्ट पढ़ता हो 3 में से, या बोले ओनली 2 सब्जेक्ट, तो एग्जैक्टली 2 बोले, ओनली 2 बोले। तो ऐसा स्टूडेंट आपको देखना है जो 2 सब्जेक्ट में आ रहा हो, जैसे कि बी 2 में आ रहा है, मैथ्स में भी आ रहा है, फिजिक्स में भी आ रहा है। ए क्यों नहीं, क्योंकि ए सिर्फ मैथ्स में आ रहा है, सी सिर्फ मैथ्स में आ रहा है, जी सिर्फ केमिस्ट्री में आ रहा है, एच किसी में नहीं आ रहा है, और ई तो सब में आ रहा है, ले ही नहीं सकते। बी किस में आ रहा है, मैथ्स फिजिक्स दोनों में। डी किस में आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। एफ किस में आ रहा है, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में। तो दोनों में आने वाला कौन है, बी डी एफ। कौन कौन है, बी डी एफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो बी प्लस डी प्लस एफ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वेन डायग्राम अपनी कॉपी में बना के सारे फॉर्मूले बिना देखे लिख कर देखिए, और आप अगर लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिख पा रहे तो इस वीडियो को पॉज करके या पीछे जाके वापस बैक जाके आप देखो कहाँ गलती कर रहे हो, ताकि अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको डाउट ना उठे। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए।